दोस्तों नमस्कार। मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। एक राजा था, एक रानी थी। वो दोनों झूठे थे, दोनों झूठ बोलते थे। इतना झूठ बोलते थे, संसार में कोई भी झूठ नहीं बोलता। उन राजा और रानी के घर औलाद नहीं थी, तो राजा और रानी रोज़ कभी किसी साधु महात्मा के पास जाते, कभी किसी साधु महात्मा के पास जाते। तो जो उनको दरबार में बोलता, महाराज जी एक वहाँ साधु महात्मा पहाड़ में तप रहा है, उसके पास चले जाओ, वो आपको कुछ उपाय देगा, आपके घर पैदा होएगी, आपके घर बच्चे पैदा होंगे। तो जैसे उनको लोग बोलते नगरी के, तो वैसे ही वो राजा और रानी करते। तो राजा और रानी दोनों पहाड़ में चले गए। पहाड़ में एक साधु महात्मा वहाँ एक तपस्या कर रहा था, उसके पास पहुँचे। साधु महात्मा के पास जा पहुँचे, उसके जाके चरण छुए और उस हाथ जोड़ के उनने प्रार्थना की, महाराज जी हमारे घर औलाद नहीं है, हम औलाद के लिए और सब कुछ है मेरे पास, पैसा धन राज पाठ सब कुछ है। तो उस साधु महात्मा ने कहा उसको, तुम कहीं भी घूम लो, तुम्हारे को औलाद नहीं मिलेगी, कि तुम्हारी किस्मत में औलाद नहीं है। तो वहाँ से भी खाली हाथ लौट आए। और राजा और रानी घर पहुँचे, अपने दरबार में पहुँचे, तो और चिंता में पड़ गए। भाई जहाँ भी लोग भेजते हैं, जहाँ भी जनता भेजती है, हम वहाँ जाते हैं, हमें कहीं भी कोई साधु महात्मा भी नहीं छोड़ा, गुरु भी नहीं छोड़ा, और कोई पंडित महाराज भी नहीं छोड़े, तो हमारे को औलाद नहीं हुई। जैसे उन्होंने ये सोच के अपने घर बैठ गए। तो कुछ दिनों के बाद राजमहल के आसपास एक साधु महात्मा आया। साधु महात्मा के शरीर पे कुछ भी पहना हुआ नहीं था, एक लंगोट था। तो वो आवाज़ दे रहा था, जो साधु था महात्मा था, वो भगवान था, भगवान भोलेनाथ थे। तो वो भगवान भोलेनाथ वहाँ से ये बोल रहे थे, 2 रोटी दे दो, 2 बच्चे ले लो। तो वहाँ एक नगरी में वो साधु की बात सुन के जाके महाराज राजे के पास पहुँचा। राजे के पास पहुँचा तो राजमहल में जा पहुँचा, तो उसने जो वहाँ सेनापति खड़े थे, हम मुझे महाराज से मिलना है। तो बोले तू मिल नहीं सकता। बोला एक साधु आया हुआ है, बोला 2 रोटी दे दो, 2 बच्चे ले लो, 2 रोटी दे दो, 2 बच्चे ले लो। तो सेनापति ने उस राजे से उसको मिला दिया। जैसे मिला दिया तो राजे को बोला, महाराज जी को उसको प्रणाम किया, महाराज जी एक साधु महात्मा आया हुआ है, वो गली में आवाज़ दे रहा है, 2 रोटी दे दो, 2 बच्चे ले लो। तो राजे ने उसकी बात नहीं मानी। तो फिर वहाँ जब वो बोल रहा था, तो जो महारानी थी, राजे की रानी, उसके कानों में बात गई। वो नीचे आई महल से, तो उसने महाराज को बोला, इसको रोको, हम 2 रोटी देते हैं, 2 बच्चे लेते हैं। तो राजा बोला, तू उस साधु महात्मा को यहाँ बुला ला। तो जैसे उसको बोला, तो राजे ने उसको हुक्म दे दिया, जो इंसान आया था राजे के पास, तो साधु महात्मा को मेरे महल में ले आ। तो उसी साधु के पास चला गया। जैसे साधु के पास चला गया, तो उसने साधु को बोला, महाराज जी आपको राजा जी बुला रहे हैं, तो वहाँ महल में चलो। तो बोला, मैं राजे का बंधा हुआ नहीं हूँ, मैं राजे का नौकर नहीं हूँ, किसी को ज़रूरत है तो मेरे पास यहाँ आ जाए। वो वापस आ गया। उसने राजे को बोला, महाराज जी वो तो साधु महात्मा ऐसे बोल रहा है, मैं किसी का नौकर नहीं हूँ, मैं कोई उसका बंधा हुआ नहीं हो, जिसको ज़रूरत हो यहाँ 2 रोटी दे जाओ और 2 बच्चे ले जाओ। तो राजे को गुस्सा आया। राजे ने सेनापति भेजे, वह उसको बांध के ले आओ। तो सेनापति गए, उसको बंदी बना के ले आए। जैसे बंदी बना के ले आए, तो उसने राजे को बोला, भाई मेरे को बंदी क्यों बनाया?
तो राजे ने कहा तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई? तो भाई जो जो जवाब दे रहा था, भाई मैं किसी का नौकर नहीं हूँ, मैं किसी का बंधा हुआ नहीं हूँ, इसीलिए हमने तेरे को बंदी बनाया। बोला ठीक है, तुम ऐसे करो, मेरे को 2 रोटी दे दो, मैं तुम्हारे के 2 बच्चे दे देता हूँ। तो गुस्से में राजा बोला तू बच्चे तो कहाँ देगा, तेरे पास लंगोट भी नहीं है, पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, तू बच्चे कहाँ से देगा, चल तू 2 रोटी ले जा। तो उसको रानी ने 2 रोटी दे दी। तो जब 2 रोटी दे दी तो साधु महात्मा बोला आज का दिन लिख के और 9 महीने के बाद तुम्हारे घर 2 बच्चे पैदा होंगे, और 2 बच्चे पैदा होंगे उसमें से एक बच्चा मेरे को देना पड़ेगा, एक तुम्हारे पास रहेगा। तो राजे को बोला ये बात मंजूर है तो ठीक है। तो राजे ने सोचा बच्चे पैदा होते तो है नहीं, सब साधु महात्मा हम पहाड़ों में गए हैं और पंडित से पूछा है, गुरुओं से पूछा है, वो कहते तुम्हारी किस्मत में है ही नहीं, तो बच्चा तो होना नहीं है। उसने यस कर ली, बोला यस, एक बच्चा मैं तुम्हारे को दे दूंगा, एक मैं अपने पास रखूँगा। तो जैसे उनके 9 महीने हुए उसके घर में 2 बच्चे पैदा हुए। एक ही दिन में एक ही टाइम पे 2 बच्चा जुड़वा पैदा हुए। जैसे 2 लड़के पैदा हुए तो राजा बहुत खुश हुआ। वो साधु महात्मा बहुत कुछ कह गया था और जो बात कह गया था ठीक था, और मैंने उसको बंदी बनाया और फिर भी उसने मेरे को 2 बच्चे दिए, मैंने बहुत गलती की। तो भगवान की वो तपस्या में बैठ गया तो उससे भगवान से माफ़ी मांगने लग गया, भाई मैंने जो उसको बंदी बनाया भगवान मुझे माफ़ कर, जहाँ भी साधु महात्मा है उसको, भाई मैं वहीं यहाँ से बैठा हूँ उसके चरणों में, उसके चरण पकड़ के माफ़ी मांग रहा हूँ। तो ऐसे वो रोज़ पूजा पाठ करता था। तो जैसे उसके घर में 2 बच्चे पैदा हुए तो उस राजे को पता नहीं था, उसने सोचा 1 साल बीत गया, 2 साल बीत गए, 3 साल बीत गए, ऐसे ही उनके 12 साल बीत गए। तो साधु गुरु उसने अपना राजा और रानी ने सोचा वो भूल गया होगा, अब कहाँ बच्चा लेना आएगा, हम दोनों बच्चे हम अपने पास ही रखेंगे। उनके अंदर बेईमाना हो गया, झूठ तो पहले ही बोलते थे और उनके अंदर झूठ के साथ बेईमान भी हो गए। 12 साल के बाद उन्होंने अपने बच्चों का जन्मदिन मनाया। जब जन्मदिन मनाया तो उन्होंने मिठाई चूरमा चूरी जैसे बांटा। तो जन्मदिन मना रहे थे और जनता खा रही थी, उनके नीचे जो चीज़ पड़ती है वो कीड़ी ने उठा ली। और जैसे वो कीड़ी उठा के ले गई तो रास्ते में मकोड़ा था। जन्मदिन मनाया, उसके बाद उसी दिन जन्मदिन मनाने के बाद और कीड़ी उसके नीचे से कुछ उठा रही थी और इतनी देर में भगवान भोलेनाथ पहुंच गए अपना उसी भेष में। तो राजे को बोले राजन, जो तूने वचन दे रखा है वो वचन पूरा करो, मेरे को अपना एक लड़का मेरे हाथ में दो। राजा बोला, जैसे राजा के दरबार में गया तो दरबार में जाने के बाद राजे को बोला, तो राजा बोला साधु महात्मा को, मेरे घर में कोई औलाद पैदा हो ही भी नहीं है, तुम तो 2 लड़के कह रहे थे, मेरे घर में तो एक लड़का भी पैदा नहीं हुआ। उसने भगवान शंकर को झूठ बोल दिया। भगवान शंकर ने फिर भी बोला नहीं, तुम्हारे घर में 2 लड़के पैदा हुए हैं, तुम मुझे एक लड़का दे दो। तो फिर भी राजा फिर झूठ बोला नहीं, मैं तेरे पे यकीन नहीं करता, तुम तेरी रानी को बुला के लाओ। तो भोलेनाथ ने जैसे कहा राजे को, भाई अपनी रानी को बुला के लाओ। तो रानी को बुलाया तो रानी ने भी यही बोला, नहीं बाबा जी, हमारे घर में कोई औलाद नहीं हुई है, तुम तो 2 कह रहे थे, हमारे घर तो एक औलाद भी पैदा नहीं है। तो उस रानी ने भी झूठ बोल दिया। तो भोलेनाथ वहाँ से चल पड़ा। जैसे चल पड़ा, चलते चलते रास्ते के अंदर कुछ दूर गया, एक कीड़ी उस जब जन्मदिन मनाया था उसके नीचे से कुछ उठा के लाई थी खाने के लिए, चूरी सी, आटे की चूरी होती है जैसे। तो रास्ते में उसको मकोड़ा उससे खोस रहा था। तो मकोड़ा खोस रहा था, भगवान भोलेनाथ देखने लग गया। भाई वो तो जो कीड़ी थी वो मकोड़े को बोलती है, भाई कीड़ा,
तू तो बड़ा है, मैं एक छोटी हूँ, और राजे के घर एक जन्मदिन मना रखा है उनके दोनों लड़कों का, उसके नीचे इतनी चूरी पड़ी है, इतनी मिठाइयाँ पड़ी है, जाके तू वहाँ से उठा खा भी आ और ले भी आ, मेरे से क्यों खोस रहा है। तो मकोड़े को ये कह रहा था, और भोलेनाथ अपना उनकी बातें सुन के खड़ा हो गया। भोलेनाथ ने क्या किया, उस कीड़ी को भी पकड़ लिया और मकोड़े को भी डब्बी के अंदर रोक लिया। दोनों को रोक के और वो अपने राजमहल में फिर पहुंचा। राजे को कहने लगा, राजन मेरे को एक लड़का दे दो, तुम्हारे घर औलाद पैदा हुई है। फिर राजा बोला, नहीं मेरे घर तो एक भी लड़का नहीं पैदा हुआ, तुम दो कह रहे थे। फिर भी राजा ने यही जवाब दिया, कहना ठीक है। उसने कीड़ी मकोड़े को निकाला। कीड़ी को तो भगवान भोलेनाथ कहने लगा, भोलेनाथ कीड़ी को, बस तू और तुम्हारा आपस में कैसे झगड़ा हुआ। तो कीड़ी ने कहा, हमारा आपस में इस बात पे झगड़ा हुआ, मैं चूरी उठा के ला रही थी राजे के घर से, राजे ने 2 लड़कों का जन्मदिन मनाया है, तो मैं बोला कीड़ा मेरे से खोस रहा था, और मैं कीड़े को बोली तू वहाँ राजे के घर जन्मदिन मना रखा है दोनों बच्चों का, और खा बिया और अपना साथ ले बिया, बहुत उसके मिठाइयाँ भी गिरी पड़ी है नीचे और चूरी भी गिरी पड़ी है, ये हमारी आपस में यही झगड़ा था। तो राजे को बोला, राजन ये झूठ कब तक बोलेगा, नगरी वालों को झूठ, जनता को झूठ, और सबको तू झूठ बोल रहा है, ये झूठ के लिए तेरा एक दिन राजमहल चला जाएगा। तो राजा हाथ जोड़ के खड़ा हो गया और साधु के पैरों में पड़ा और उससे माफ़ी मांगी, भाई मेरे को आज कीड़ी मकोड़े ने सच बोलना सिखा दिया, मैं आज के बाद झूठ नहीं बोलूँगा, मैं सच बोलूँगा। कितना भी बड़ा हो उसको सच बुलाना, कोई भी उसको सच बुला सकता है। ये तो इंसान तो बहुत बड़ी चीज़ है, कीड़ी मकोड़े ने भी हमारे को शिक्षा दे दी, झूठ मत बोलो, सच बोलो, सच में सब कुछ है। तो भगवान भोलेनाथ अपने रूप में आ गया। तो राजे ने उससे माफ़ी मांग ली। जैसे राजे ने माफ़ी मांगी तो अपने रूप में आ गया। भोलेनाथ ने कहाँ उसका लड़का ले जाना था, उसका सच और झूठ देखना था। दोस्तों झूठ मत बोलो, सच बोलो, सच की जीत है, सच में सब कुछ है, सच में सब माफ़ी है। ये वीडियो आपको अच्छी लगे, इससे शिक्षा लो, आप सोम ब्लॉग को फॉलो करो।